हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग जो है 17वीं बीपीएससी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि इसका सिलेबस क्या प्री एग्ज़ाम में आते हैं और क्या मेंस एग्ज़ाम में आते हैं, कितने पेपर देने होते हैं और किन किन पेपरों को क्वालिफाइंग पेपर होता है और टोटल मेरिट कितने अंक पर बनती है, उन सब के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और यहाँ से आज के डेट में यदि हमको 17वीं बीपीएससी में काफ़ी बड़ा सीट है, 1900 प्लस सीटें हैं। आप चाहें तो यहाँ से कवर करने के बाद आप प्रीलिम्स मेंस लगभग फरवरी मार्च तक मेंस भी हो सकते हैं, जो कि दिसंबर में प्रीलिम्स होने का संभावना है। तो टोटल यदि देखा जाए यहाँ से भी आप लगेंगे तो आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के जो है बीपीएससी का प्रीलिम्स सिलेबस, क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और मेंस सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, और बाकी बीपीएससी की रेगुलर जानकारी आपको आकांक्षा मैम जो है देती रहेंगी, जो कि आपको बीपीएससी का क्वेश्चन लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम फास्ट यूट्यूब चैनल पर ये जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आपको बीपीएससी बिहार विशेष के बारे में रेगुलर आपको मिलता रहेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बीपीएससी 17वीं का, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम जनरल स्टडीज़। यहाँ पर जो है टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन जो होता है ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और इसमें समय सीमा आपको 2 घंटे की दी गई है। और इसमें क्या क्या सिलेबस में होगा, जैसे जनरल साइंस होगा, आपका सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपका फिजिक्स भी आएगा और केमिस्ट्री भी आएगी और बायो भी आएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि जनरल 10th तक के लिए जो है प्रीलिम्स एग्जाम में आते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी जो है आंदोलन हुए हैं, चाहे वो भारतीय हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, दोनों को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। मतलब ये दोनों आंदोलन पूछा जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, देखिए भारतीय इतिहास को तो पूछेगा ही, और जिसमें सबसे बड़ा जो है बिहार का इतिहास बहुत बड़ा है, क्योंकि मगध से लेकर जो प्राचीन इतिहास है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध, लिच्छवी, अंग, मतलब बहुत सारे ऐसे जो है बना है, चाहे वो पाल वंश हो। बिहार का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मौर्य वंश भी बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है और गुप्त वंश भी जुड़ा हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ बिहार, यहाँ तक कि आधुनिक भारत में भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पर बिहार के इतिहास और इंडियन हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ बिहार, मतलब बिहार का भूगोल भी आपको पढ़ना होगा। हालांकि राष्ट्रीय भूगोल के बारे में जो भारत का भूगोल कम देता है, बिहार का भूगोल ज़्यादा देता है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़नी है आपको, मतलब भारत का संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में प्रीलिम्स में आएगा। इसके अलावा चेंजेस इन द इकोनॉमिक ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है स्वतंत्रता से पहले का जो बिहार में इकोनॉमिक चेंज हो रहा था, क्या बदलाव हो रहे थे उनके बारे में, मतलब बिहार को इन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया है। तो बिहार स्पेशल को थोड़ा सा आप स्ट्रांग कर देंगे, प्लस आपका जीएस स्ट्रांग होगा, आप आराम से प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या किया है, ये तो किया ही है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय जो है आंदोलन, इसके अलावा रूल्स ऑफ बिहार, मतलब रोल ऑफ बिहार की, मतलब उसमें क्या रोल बना है, बिहार का रोल, जितने भी आंदोलन रहे हैं उसमें बिहार का रोल क्या बना है, इसके बारे में। इसके अलावा देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी, इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग और थोड़ी सी मैथ भी आती है। इसका सीधे सीधे हो गया कि 10 अंक हम लोग 5-5 अंक ये भी कर लेंगे। इससे मालूम होता है कि जो 150 है इसमें 10 अंक आपको रीजनिंग और मैथ की भी जानकारी देता रहता है। ये टोटल प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में आपको ये कवर करने हैं। और याद रखिएगा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इन्होंने अलग से क्या दिया है, करंट अफेयर्स को इन्होंने अलग से कर दिया है। तो एक करंट अफेयर्स भी आपको, समसामयिकी भी आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा।
इतना आपका प्रीलिम्स के लिए बस, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा सीसेट नहीं है, हिंदी इंग्लिश नहीं है, अलग से नहीं पढ़ना है बीपीएससी के लिए। इसका मतलब है कि इतने ही सिलेबस प्रीलिम्स को निकालने के लिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्या करना है, कवर करने हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। मेंस का क्राइटेरिया रह गई है, ये देखिएगा। मेंस यदि हम लोग 17वीं बात करें तो यहाँ पर देखिएगा मुख्य परीक्षा में कुल 4 पेपर होंगे मेंस में, जिनमें से 3 पेपर पर मेरिट बनता है और 1 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर कौन सा है उसको देख लेते हैं। जैसे जनरल हिंदी देखिए क्वालिफाइंग पेपर है, जो कि 100 मार्क्स से आएगा, जिसमें आपका एसे होगा, उसके अलावा जो है संदर्भ वाला व्याख्या होगा, अलग से क्वेश्चन अनुवाद करने वाला होगा। तो टोटल इसका 30% दिया है कि आप इसको 30% यदि प्रश्न अंक पा लेते हैं तो आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा। जनरल स्टडीज फर्स्ट यहाँ पर 300 मार्क्स होंगे, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इस 3 घंटे में आपको 300 मार्क्स में ज़्यादातर बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमिक्स, इसके अलावा भारत का ज्योग्राफी, भारत का इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो है आपका सिलोलॉजी, थोड़ा सा जो है नैतिकता वगैरह, इसके अलावा माध्यिका वगैरह आते हैं, माध्यिका है, और कह सकते हैं कि सरल रेखीय मैथमेटिक आता है। तो ये सब मिलाकर पहला पेपर आता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, आपको जीएस पे ज़्यादा वर्क करना है। सेकंड पेपर जो कि आपका 300 मार्क्स का ये भी है, ठीक है, ये भी आपका बिहार का मूवमेंट से लेकर के बिहार की जो है पॉलिटिकल स्थितियाँ क्या है, बिहार की इकोनॉमिकल क्या है, और बिहार किस तरह से डेवलप कर रहा है, क्यों पिछड़ा है, इस सब के बारे में जो है। और इसके अलावा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी भी इसमें आपको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। इसका तीनों का जो है अब यहाँ पर 2 पेपर हो गए। तीसरा है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में इन्होंने 34 सब्जेक्ट दे रखे हैं। अब 34 सब्जेक्ट में आप चाहें तो ऑप्शनल पेपर कोई एक ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बहुत सारी हैं। टोटल मिलाकर के 34 सब्जेक्ट हैं और 34 सब्जेक्ट में से एक पेपर आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो यहाँ तीनों मिलाकर 900 हुआ। और लगभग अब देखिए 120 अंक का इंटरव्यू है। कभी कभी देखिए इसको 100 अंक का भी किया जाता है, मतलब 1000 अंक में निकाला जाता है। तो 120 अंक का यदि इंटरव्यू हुआ तो टोटल अंक है 1020 पर चला जाएगा और इसी से आपका फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट जो है इसी से बनती है और ये आप आसानी से इस क्राइटेरिया को कवर कर सकते हैं। लगभग 60% के आसपास फाइनल मेरिट में आप जगह बना लेंगे, मतलब 600 के आसपास यदि आपका अंक रहा तो आप फाइनल मेरिट में अंक बना सकते हैं, अपना एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। इस 1020 में आपको कितना पाना है, लगभग 600। हाँ, इस बार सीटें ज़्यादा है तो ऊपर और नीचे हो सकता है। कॉम्पिटिटिव बच्चे जिस तरह से पेपर कभी कभी आता है इजी आ जाता है तो और ज़्यादा मेरिट हो जाती है, कभी कठिन आता है तो मेरिट 500 पर भी आ जाती है। तो ये चीज़ है, लेकिन एक औसत हम लोग माने तो 600, मतलब 60% अंक के आसपास आप रहेंगे तो आपका फाइनल मेरिट में चयन हो जाएगा। इसके अलावा आपको बीपीएससी की रोज़ इसी प्लेटफॉर्म पर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज हम लोगों ने पूरी जानकारी प्री और मेंस के जो है पेपर के बारे में कर लिया। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फास्ट पर। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।